30 जून 1855 भोगनादी गांव में लगभग 10,000 संथाल इकट्ठा हुए। ये सभा इतिहास की सबसे बड़ी आदिवासी सभाओं में से एक थी। यहां सिद्धू और कान्हू ने विद्रोह का ऐलान किया। उन्होंने कहा, अब अंग्रेजों का शासन खत्म होगा। ये खबर पूरे इलाके में फैल गई। कुछ ही दिनों में लगभग 60,000 संथाल इस आंदोलन में शामिल हो गए। 30 जून 1855 की एक रात झारखंड के एक छोटे से गांव भोगनाडी में हजारों आदिवासी इकट्ठा हुए थे। चारों तरफ मशालें जल रही थीं। लोगों के हाथों में धनुष, तीर और कुल्हाड़ियां थीं। और उस भीड़ के बीच खड़े थे दो भाई, सिद्धू मुर्मू और कान्हू मुर्मू। उन्होंने घोषणा की, अब संथाल अंग्रेजों की गुलामी नहीं करेंगे। और उसी रात शुरू हुआ भारत के इतिहास का सबसे बड़ा आदिवासी विद्रोह, संथाल विद्रोह। लेकिन सवाल है, आखिर संथालों को ऐसा कदम क्यों उठाना पड़ा? आइए इस पूरी कहानी को शुरू से समझते हैं। तो चलते हैं संथालों की दुनिया में 19वीं सदी से पहले। संथाल लोग झारखंड, बिहार और बंगाल के जंगलों में रहते थे। उनका जीवन प्रकृति के साथ जुड़ा हुआ था। वे जंगल साफ कर खेती करते थे, शिकार करते थे और अपने रीति रिवाजों के साथ शांत जीवन जीते थे। उनके गांव छोटे छोटे होते थे, जहां सभी लोग मिलजुल कर रहते थे। ना कोई लालच, ना सत्ता की राजनीति। लेकिन उनकी ये शांत दुनिया ज्यादा समय तक नहीं बच सकी। 18वीं सदी के अंत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में तेजी से अपनी ताकत बढ़ा रही थी। अंग्रेजों को नए इलाके चाहिए थे, जहां से वे ज्यादा से ज्यादा राजस्व कमा सकें। उनकी नजर पड़ी संथालों की जमीन पर। यह इलाका उपजाऊ था और जंगलों से भरा हुआ था। अंग्रेजों ने यहां जमींदारी सिस्टम लागू कर दिया। अब संथालों को अपनी ही जमीन पर कर देना पड़ता था। जमींदारों के साथ आए महाजन और साहूकार। ये लोग संथालों को कर्ज देते थे, लेकिन उस कर्ज पर ब्याज इतना ज्यादा होता था कि कोई भी उसे चुका नहीं पाता था। धीरे धीरे संथालों की जमीन महाजनों और जमींदारों के हाथ में जाने लगी। अगर कोई विरोध करता तो उसे बुरी तरह पीटा जाता। कई बार तो पूरे गांव को सजा दी जाती। संथालों के लिए सबसे बड़ा डर था अंग्रेजों की पुलिस। अगर कोई संथाल शिकायत करने जाता तो उल्टा उसी को जेल में डाल दिया जाता। पुलिस, जमींदार और महाजन सब मिलकर उनका शोषण करते थे। संथालों को लगा, अब उनके पास बचने का कोई रास्ता के दशक तक। संथालों का गुस्सा बहुत बढ़ चुका था। हर गांव में लोग अंग्रेजों और जमींदारों के खिलाफ बातें करने लगे। धीरे धीरे यह गुस्सा एक आंदोलन में बदलने लगा। और इसी समय दो भाई सामने आए, सिद्धू मुर्मू और कान्हू मुर्मू। संथाल समुदाय के बहादुर नेता थे। उनके साथ उनके भाई चंद मुर्मू और भैरव मुर्मू भी थे। इन चारों भाइयों ने संथालों को एकजुट करना शुरू किया। उन्होंने गांव-गांव जाकर लोगों से कहा, अब अन्याय के खिलाफ खड़े होने का समय आ गया है। 30 जून 1855 भोगनादी गांव में लगभग 10,000 संथाल इकट्ठा हुए। ये सभा इतिहास की सबसे बड़ी आदिवासी सभाओं में से एक थी। यहां सिद्धू और कान्हू ने विद्रोह का ऐलान किया। उन्होंने कहा, अब अंग्रेजों का शासन खत्म होगा। यह खबर पूरे इलाके में फैल गई। कुछ ही दिनों में लगभग 60,000 संथाल इस आंदोलन में शामिल हो गए। संथालों ने अपनी सेना बना ली। उनके पास बंदूकें नहीं थी, लेकिन उनके पास साहस था। संथालों ने जमींदारों और महाजनों पर हमला शुरू कर दिया। कई गांवों में जमींदारों के घर जला दिए गए। पुलिस चौकियों पर भी हमले होने लगे। रेलवे और डाक व्यवस्था बाधित कर दी गई। ब्रिटिश सरकार इस विद्रोह से हिल गई। जब विद्रोह फैलने लगा तो अंग्रेजों ने सेना भेजी। उनके पास आधुनिक हथियार थे, बंदूकें, तोपें और प्रशिक्षित सैनिक। लेकिन संथालों ने हार मानने से इनकार कर दिया। संथालों ने जंगलों में लड़ाई शुरू कर दी। वे इलाके को अच्छी तरह जानते थे। वे अचानक हमला करते और फिर जंगल में गायब हो जाते। इस तरह कई महीनों तक अंग्रेजों को भारी नुकसान हुआ। अंग्रेज समझ गए कि सीधे युद्ध से विद्रोह को दबाना मुश्किल है। इसलिए उन्होंने चालाकी का सहारा लिया। सिद्धू की मौत के बाद भी कान्हू मुर्मू ने हार नहीं मानी। उन्होंने विद्रोह जारी रखा। लेकिन अंग्रेजों की ताकत बहुत बड़ी थी। आखिरकार कान्हू मुर्मू भी पकड़े गए। उन्होंने जासूस भेजे और विद्रोहियों की जानकारी जुटाने लगे। 1855 के अंत में अंग्रेजों ने सिद्धू मुर्मू को पकड़ लिया। कुछ समय बाद उन्हें मार दिया गया। उनकी मौत संथालों के लिए बड़ा झटका थी। वे धनुष, तीर, कुल्हाड़ी, भाले लेकर लड़ने के लिए तैयार हो गए।
1856 तक अंग्रेजों ने इस विद्रोह को दबा दिया। इस विद्रोह में लगभग 15,000 से ज्यादा संथाल शहीद हो गए, गांव तबाह हो गए, लेकिन उनकी बहादुरी इतिहास में दर्ज हो गई। संथाल विद्रोह ने ब्रिटिश सरकार को झकझोर दिया। अंग्रेजों को समझ आ गया कि अगर आदिवासी समुदाय एकजुट हो जाए तो उनके लिए शासन करना मुश्किल हो जाएगा। इस विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने एक नया जिला बनाया, संथाल परगना, ताकि संथालों के लिए